तो ये सारी द हिंदू की इम्पॉर्टेंट वोकैब्स हैं। इसको हम लोग डेली करेंगे और धीरे धीरे देखेंगे कि हमें ढेर सारी वोकैब्स याद हो चुकी हैं जो हर एग्ज़ाम्स में आती हैं ये। और अगर आपको भी एग्ज़ाम्स देने हैं अप्रैल या मई जून से एग्ज़ाम आने स्टार्ट होंगे बैंकिंग वाले, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अभी से हम इंग्लिश इंग्लिश और बैंकिंग अवेयरनेस जीके और क्वांट और मैथ तो क्वांट और रीजनिंग तो सब पढ़ते हैं, तो वो तो पढ़ना ही है, साथ साथ में इनको भी पढ़ते जाना है। 2 मार्च 2024 द हिंदू की इम्पोर्टेंट वोकैब्स हम लोग करेंगे। पहले वर्ड देखेंगे, उसकी मीनिंग देखेंगे, देन उसका सिनोनिम्स देखेंगे और उसका एंटोनिम्स देखेंगे। पहला वर्ड हमारा परप्लेक्सिंग। परप्लेक्सिंग मीन्स होता है कंफ्यूजिंग या डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना मुश्किल हो जाता है या जिसको समझना कठिन हो। उसका सिनोनिम्स हो जाता है बैफलिंग, कन्फाउंडिंग। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका क्लियर या सिंपल। कंफ्यूजिंग है तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा क्लियर। कंफ्यूजिंग है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बफलिंग या कन्फाउंडिंग। और ये एडजेक्टिव कैटेगरी में आता है। उसके बाद हमारा सेकेंड मीनिंग है प्रोब। प्रोब ये नाउन होता है। प्रोब मीन्स होता है ए थारो इन्वेस्टिगेशन, जांच करना। इसका सिनोनिम्स हो जाता है इंक्वायरी करना, इंस्पेक्शन करना। और इसका एंटोनिम्स हो जाता है इग्नोर करना या नेग्लेक्ट करना या ओवरलुक कर देना। तीसरी मीनिंग हमारी रैम्पेंट। रैम्पेंट मीन्स होता है वेरी कॉमन या वाइड स्प्रेड एंड अनकंट्रोल्ड। वेरी कॉमन है, जो बहुत कॉमन होती है जो चीज़ वो सब जगह पाई जाती है, तो इसलिए इसकी जो सेकेंड मीनिंग है वाइड स्प्रेड एंड अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। और इसका जो सिनोनिम्स होगा वो परवेसिव और यूबिक्विटस, राइफ, अनब्राइडल। और इसके एंटोनिम्स हो जाएगा कंट्रोल्ड, रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड। और ये हमारा है यूसर्प। इसको यूसर्प पढ़ते हैं, यूसर्प ये वर्ब होता है। वो यूसर्प मीन्स होता है टू सीज और टेक ओवर अनलॉफुली, मतलब गैर कानूनी तरीके से अपने अंडर में ले लेना, उसको बोलते हैं टू टेक अनलॉफुली। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सीज, टेक ओवर, एनेक्स, ओवरथ्रो। एंटोनिम्स हो जाएगा सरेंडर या रिलिंक्विश। पांचवी मीनिंग हमारी साइट। साइट में ये वर्ब होती है। साइट मीन्स होता है कि टू कोट करना या हम किसी को रेफ़र कर देना एज ए एविडेंस के तौर पे किसी चीज़ को कोट करना या उसको रेफ़र कर देना, ये हमारा साइट कहलाता है। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कोट करना या रेफ़र करना या मेंशन करना, इंक्लूड कर देना। और एंटोनिम्स हो जाएगा इग्नोर करना या ओमिट करना या एक्सक्लूड कर देना। और इसके बाद हमारा है ये 6 नंबर पे वल्नरेबल। ये इंपॉर्टेंट मीनिंग होती है। वल्नरेबल एडजेक्टिव होता है ये। इसका मीनिंग होता है ओपन टू हार्म, डैमेज या इजली हर्ट। जो आसानी से हर्ट हो जाता है उसको वल्नरेबल बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स होता है एक्सपोज्ड या फ्रेजाइल या डिफेंसलेस। और इसका ये एंटोनिम्स हो जाता है सिक्योर, प्रोटेक्टेड या रोबस्ट। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मीनिंग आती है एडवर्सरी। एडवर्सरी मीन्स होता है एन ओपोनेंट और इनेमी, हमारा शत्रु या एक कोई अपोनेंट जो अपोजिट हम लोग के होता है वो। और इसका जो सिनोनिम्स होता है वो फो, एंटागोनिस्ट, राइवल। राइवल आ जाता है काफ़ी बार इसका एंटोनिम्स होता है एलाई, फ्रेंड, सपोर्टर। इनेमी है तो यहाँ पर इसका एलाई हो जाएगा, एली या फ्रेंड, सपोर्टर। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट एकिन। एकिन मीन्स होता है सिमिलर इन नेचर, रिलेटेड बाय ब्लड। सिमिलर इन नेचर जो एक समान हो नेचर में, या रिलेटेड बाय ब्लड हो या ब्लड से संबंधित हो। इसकी जो यही है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सिमिलर या रिलेटेड और एंटोनिम्स हो जाएगा अनरिलेटेड। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट डिवाइड। डिवाइड भी हमारा एडजेक्टिव है। और डिवाइड मीन्स होता है कम्प्लीटली लैकिंग या एम्प्टी, जो खाली हो पूरी तरीके से। लैक मीन्स भी कमी होती है, तो लैकिंग मीन्स भी खाली, एम्प्टी मीन्स भी खाली। और इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा एम्प्टी, वाइड मीन्स भी खाली होता है, लैकिंग। और एंटोनिम्स हो जाएगा वाइड का एंटोनिम्स हो जाएगा फुल, एबेंडेंट जो प्रचुर मात्रा में हो, रिप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्रेज। प्रेज मीन्स होता है टू फोर्स ओपन, किसी भी दरवाजे को या किसी भी चीज़ को फोर्सफुली ओपन करते हैं तो वहाँ पर हम फ्रेज का यूज करते हैं, PRISE, प्रेज। टू फोर्स ओपन या टू मूव समथिंग विद एफर्ट। और इसका सिनोनिम्स होता है प्राई, प्राई, फोर्स, एक्सट्रैक्ट या लेबर। और इसका एंटोनिम्स हो जाता है क्लोज, सिक्योर, फास्टेन।
हमारा नेक्स्ट है एब्रेशन। एब्रेशन ये नाउन होता है। ए डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल, जो चीज़ नॉर्मल हो उससे हट करके, उससे दूर, जो नॉर्मल ना हो, मतलब एबनॉर्मल। सिनोनिम्स हो जाएगा एबनॉर्मल, एनॉमली, डेविएशन, और इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो नॉर्मल हो जाएगा या नॉर्म, कन्फॉर्मिटी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है ऑरी, AWRY, ऑरी पढ़ते हैं इसको। एडवर्ब होता है, ऑरी मीन्स होता है अवे फ्रॉम द करेक्ट, मतलब जो सही से दूर हो, मतलब क्या हो, गलत हो। तो सिनोनिम्स हो जाएगा एमिस, रॉन्ग, एंटोनिम्स हो जाएगा इसका स्ट्रेट या करेक्ट। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट डेबिलिटेटिंग। डेबिलिटेटिंग ये एडजेक्टिव है। डेबिलिटेटिंग में होता है कॉजिंग सीवियर इम्पेयरमेंट, जो या वीकेंड, कॉजिंग सीवियर इम्पेयरमेंट या वीकनेस। तो क्रिपलिंग हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, इनर्वेटिंग हो जाएगा, और एंटोनिम्स हो जाएगा इनविगोरेटिंग या स्ट्रेंथिंग। स्ट्रेंथिंग मतलब मजबूत करना, यहाँ पर वीकनेस है मतलब कमज़ोर, यहाँ पर मजबूत हो जाएगा। तो डेली आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली करते हैं, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।